बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि अदखिलनी मुदखिला सिद्क़िन वख़रिजनी मुख़रिजा सिद्क़िन वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। बहुत शुक्रिया जनाब डिप्टी स्पीकर साहब। पाकिस्तान के हर शहरी का इस वक्त दिल दुखा हुआ है, उसके हाथ दुआ के लिए बुलंद हैं अपने उन भाई बहनों के लिए जो इस वक्त सैलाब की नज़र हुए हैं। अल्लाह ताला रब्बुल आलमीन उनके लिए आसानियों का मामला करे और पाकिस्तान को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। जनाब डिप्टी स्पीकर, इस वक्त सच बोलने की ज़रूरत है। दाएं बाएं आगे पीछे तो हम बड़ी बातें कर लेते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि इस दुनिया में बदमाशी का एक निज़ाम है, और बदमाशी का निज़ाम ये है कि वो ममालिक जो क्लाइमेट चेंज के ज़िम्मेदार हैं, वही ममालिक जो हैं वो रिश्वत के तौर पे कॉप का मुंह बंद करने के लिए कुछ पैसे उधर दे देते हैं। और कॉप की सूरत हाल ये है जो यूनाइटेड नेशन की है। ना तो यूनाइटेड नेशन अपना कोई रेजोल्यूशन, अपनी कोई करारदाद या आर्टिकल को इम्प्लीमेंट करने के काबिल रहा है, ना ही कॉप अपनी किसी रेजोल्यूशन को इम्प्लीमेंट करने के काबिल रहा है। सूरत हाल ये है कि वो ममालिक जो क्लाइमेट चेंज के, ग्लोबल वार्मिंग के जिम्मेदार हैं, आज वही ममालिक फॉसिल फ्यूल्स को तरवीज दे रहे हैं। ठीक कहा मेरी ऑनरेबल कुलीग ने कि पाकिस्तान का जो एमिशन रेट है वो ना होने के बराबर है, लेकिन क्या करें, इस दुनिया में ताकत ही की ज़बान है। या तो पाकिस्तान, और मैं इस पूरे खित्ते के लिए बात करूंगी, क्या चाइना इससे मुतासिर नहीं हुआ था? चाइना इससे ज़्यादा मुतासिर हुआ। They are fighting as a nation. They took the parameters. हमने क्या करना है? देखें, ये एक बड़ी डिस्टिंक्ट लाइन दुनिया के अंदर अब ड्रॉ हो रही है। हम दो ममालिक की जंगों को तो कहते हैं कि वो हक और नाहक की जंग है, लेकिन हकीकत ये है कि ये जो क्लाइमेट चेंज है ये है हक और नाहक की जंग। हक पे वो ममालिक खड़े हैं जो एमिशन ना करने के बावजूद, जिनका ग्लोबल वार्मिंग में हिस्सा ना होने के बावजूद वो एक जगह हैं, और नाहक वो ताकतवर ममालिक हैं जो एमिशन करने के बावजूद और बढ़ाने के बावजूद, मैं यूनाइटेड स्टेट्स की मिसाल दूंगी, वहां पे बाकायदा तौर पे ग्रीन जो एनर्जी है उसको ख़त्म करके फॉसिल फ्यूल के ऊपर जा रहे हैं। वो एक जगह खड़े हुए हैं। अलमिया ये है पाकिस्तान का, जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, कि एक जानिब हमने अपनी इकॉनमी को न सिर्फ सस्टेन करना है, बल्कि उन ममालिक के साथ भी ट्रेड को बढ़ाना है जो क्लाइमेट चेंज के जिम्मेदारान हैं, और दूसरी जानिब हमें अपने अंदर जो हालात पैदा हो रहे हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से, उससे भी फाइट करना है। अभी कल एनडीएमए ने हमें एक ब्रीफिंग दी, और उसके लिए हम जनाब स्पीकर आपका और डिप्टी स्पीकर साहब आपका के बहुत शुक्रगुजार हैं कि करंट सिचुएशन से हम जो है हमें पता चला, हमें वहाँ पता चला कि अभी तो ये सैलाब का सिलसिला है, उसके फौरन बाद कहत आने वाला है। कहत क्यों आने वाला है? इसलिए कि जो ग्लेशियर्स जो पिघल रहे हैं उनकी स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो अभी तो ये सारा पानी निकल जाएगा, अगले सालों में भी निकल जाएगा, लेकिन फिर कहत का सामना है। जनाब स्पीकर, इस सिलसिले के अंदर MQM पाकिस्तान की जानिब से और मेरी जानिब से हम कुछ रिकमेंडेशंस आपको दे रहे हैं, और होपफुली कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इस चीज़ को यूटिलाइज़ करेगी। देखें, सबसे पहली बात यह कि देखें, ये मुल्क, अभी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने कराची के अंदर
बिजनेसमैन के साथ खिताब करते हुए उन्होंने मुल्क में नए सूबों की बात की है। MQM पाकिस्तान इसको सपोर्ट करती है और ये कहती है कि ये सिर्फ और सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ सूबे बने, बल्कि उस सूबों के बाद लोकल गवर्नमेंट का जो एक मरबूत निज़ाम है, उसके बगैर पाकिस्तान क्लाइमेट चेंज को फाइट नहीं कर सकेगा। और जब तक एक आम आदमी की ओनरशिप इस सिस्टम में नहीं आएगी, हर कहत के बाद, हर सैलाब के बाद, हर सूबा एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहा होगा। तो मेरी गुजारिश है कि इसको फौरी तौर पे लिया जाए। दूसरी बात ये कि नेशनल फूड प्लेन जोन्स, फ्लड प्लेन जोन्स बना दिए जाएं सर, और इनको A और B और C के तौर पे कैटेगराइज किया जाए, जहां पर किसी भी किस्म की रिजॉर्ट हाउसिंग सोसाइटी की बनने की किसी किस्म की कोई गुंजाइश ना रखी जाए। और सर दूसरी बात यह कि हम ये तो बात करते हैं कि जी अब नहीं करेंगे, लेकिन ये क्यों नहीं बात करते कि जिन्होंने वो बना ली है उनकी अकाउंटेबिलिटी कौन करेगा? वो जिन गरीबों का नुकसान हो गया है, वो जो फूड बास्केट पाकिस्तान की तबाह हो गई है, उसके जिम्मेदारों को कब तक हम छुपा के रखेंगे? कब तक उनके ऊपर पर्दा डाल के रखेंगे कि वो एक पॉलिटिकली इन्फ्लुएंशियल लोग हैं? सर, ये जो मुफाहमत बराए सियासत है, ये पाकिस्तान को दीमक की तरह खा रही है। दूसरी हमारी सजेशन ये है कि पाकिस्तान आइडेंटिफाई करे कंट्रोल्ड फ्लड बेसिन्स को। फिर तीसरी सबसे अहम चीज़ जो इस सैलाब के अंदर देखी गई वो ये कि जब दरियाओं ने अपना इलाका वापस लेना शुरू किया, दरियाओं ने रास्ता नहीं तब्दील किया, दरिया ने अपना इलाका वापस लेना शुरू किया। हम सुनते थे कि लाहौर के अंदर दाता दरबार के करीब से दरिया गुजरता था, फिर पाकिस्तान ने देखा कि वहाँ पर आबादियाँ बढ़ती चली गईं। हमारी गुजारिश ये है कि एक्टिव डेब्रीज जिस रूट के ऊपर हैं वहाँ पर भी किसी किस्म की कोई सेटलमेंट ना की जाए। फोर्थ हमारी सजेशन है कि डेंस टेलीमेट्री की जाए जिसका डैशबोर्ड पब्लिक का हो। फिर उसके बाद जो कम्युनिटी फ्लड शेल्टर्स बनाए जाएं सर, वो एलिवेटेड प्लिंथ्स के साथ बनाए जाएं और एनुअल ड्रिल की जाए मॉनसून की इवैक्यूएशन की अर्ली ड्रिल्स की जाएं। 4 महीने पहले कल NDMA ने हमें बताया कि 4 से 6 माह पहले तमाम प्रोविंसेस को बता दिया गया था कि बहुत शदीद किस्म का सैलाब आएगा, उसके बावजूद इवैक्यूएशन नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? उसकी वजह यही है कि प्रोविंसेस इतने बड़े हैं कि उनको मैनेज करना मुश्किल है। वहाँ लोकल बॉडीज़ का सिस्टम नहीं है जो इलाकों के अंदर से लोगों को इवैक्यूएट करती जाए। फिर उसके बाद जो कॉन्ट्रैक्ट्स दिए जाएं सड़कों को बनाने के, घरों को बनाने के, इलाकों के, सर वो जो है वो परफॉर्मेंस बेस्ड होने चाहिए। फिर उसके बाद सर हम हर दफ़ा जो है वो पैसे मांगने के लिए बाहर चले जाते हैं, 2022 का सैलाब आया, इंटरनेशनल कम्युनिटी ने $11 अरब का प्लेज किया सर, $11 अरब का प्लेज किया, लेकिन $11 अरब में से $1 अरब भी पाकिस्तान में नहीं आया सर। ये वादे तो कर लेते हैं, देते नहीं है, इसलिए कि ये उस जालिम सिस्टम का हिस्सा हैं। तो मेरी गुजारिश ये है कि मॉनसून रेजिलियंस फंड का एक क़याम किया जाए जिसके अंदर PSDP, प्रोविंशियल ADP, क्लाइमेट ग्रांट्स और एक बॉन्ड का इजरा किया जाए जिसको कैटास्ट्रॉफी बॉन्ड कहा जाए, उसको इसके अंदर शामिल किया जाए। शुक्रिया।